हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 39। जिसने 38 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी सोशोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं। तो जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 39। तो इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया है इसमें, शक्ति संवादात्मक होती है, शक्ति एक पक्षीय होती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है, या फिर शक्ति स्थितिजन्य होती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी इसमें शक्ति की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति एक पक्षीय होती है। ठीक है, ये इसमें सही नहीं दिया है और बाकी ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। L.T. हॉबहाउस, A.D. लिंडसे, वैनथम या फिर मिटलैंड। तो किसने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, ये बार बार पूछा गया है और पहले जो वीडियो करवाई थी मैंने, है ना, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो ये किसका कथन है, ये है ऑप्शन नंबर बी, A.D. लिंडसे। ठीक है, किसका कथन है, A.D. लिंडसे का कथन है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। संप्रभुता का एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्ध वर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की डैश। ठीक है, यह किसने कहा है। लीवेर ने कहा है, जेनेक्स ने कहा है, कैलहाउन ने कहा है या फिर गार्नर ने कहा है। तो ये किसका कथन है, तो ये जो कथन है ये किसने कहा है, ये कहा है कैलहाउन ने। ठीक है, किसका कथन है ये है कैलहाउन का कथन। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। कैल्सन ने कहा है, विलोबी ने कहा है, ओपेनहाइम ने कहा है या फिर बेंथम ने कहा है। ठीक है, किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। ठीक है, तो देखो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइम। किसने कहा है, ओपेनहाइम ने कहा है। तो ओपेनहाइम ने संप्रभुता के बारे में कहा है कि यह सर्वोच्च प्राधिकार है जो किसी भी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये कथन दिया है, एक कथन है और दूसरा उसमें कारण दिया गया है। ठीक है, तो कथन और कारक पढ़ते हैं, क्या दिया है इसमें। तो कथन ए बोल रहा है कि मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। इसका कारण है मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी। तो अब इसमें हमें कूट दिया है, अब बताना है इसमें क्या सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, तो अब हम कथन और कारण पर चलते हैं। तो कथन हमें क्या दिया है, मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी और कारण क्या है इसका, मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी। ठीक है, तो उपयुक्त प्रश्न में कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्योंकि मध्य युग में संप्रभुता के विकास न होने के कारण जो सामंतवादी व्यवस्था थी, है ना, जिसमें शक्ति के अनेक केंद्रों के साथ साथ धर्मतंत्र के व्यापक प्रभाव के कारण राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास नहीं हो सका।
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। ठीक है, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? फ्रीडमैन का है, हायक का है, आई वर्लिन का है या फिर एल स्ट्रॉस का है? तो ये कथन किसका है कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है? तो ये कथन दिया है आई वर्लिन ने। ठीक है, किसका कथन है? आई वर्लिन का कथन है। तो कथन तो ये है कि कथन जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो अपने आप ही थोड़ा याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका यह विचार है कि सार्वजनिक सेवा ना कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है? ठीक है, निम्नांकित में से किसका यह विचार है कि जो सार्वजनिक सेवा ना कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है? ऑटो वॉन गियरके, लियो दुग्बी, अर्नेस्ट वार्कर या फिर एडी लिंडसे? तो ये किसका विचार है ये? तो ये जो विचार है ये है ऑप्शन नंबर बी, लियो दुग्बी का। ठीक है, लियो दुग्बी के चिंतन में राज्य के कर्तव्यों को प्रमुखता दी गई है, अधिकारों को नहीं, है ना। राज्य का बुनियादी लक्षण जन सेवा है, प्रभु सत्ता नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबंध है? जॉन डीवी, जॉन स्ट्रेची, आर एच टॉनी या फिर एस जी हॉब्सन? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबंध है? तो ये किसका संबंध है? तो ये है आर एच टॉनी का संबंध। ठीक है, किसका है? आर एच टॉनी का संबंध है। नागरिक संप्रभुता सिद्धांत का संबंध किससे है? आर एच टॉनी से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। किसने कहा? लास्की ने कहा है, गेटेल ने कहा है, गिलक्राइस्ट ने कहा है या फिर प्लेटो ने कहा है? तो किसने कहा है ये कि राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए? तो ये जो कथन कहा है ये कहा है लास्की ने। ठीक है, किसने कहा है? लास्की का कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज जो ज़्यादातर क्वेश्चन लिए हैं ये संप्रभुता से रिलेटेड लिए हैं। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन सा था? लॉक, रूसो, ऑस्टिन या फिर बोंदा? तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन था? तो अगर हम विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता की बात करते हैं तो ये कौन है? ये है ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन। ठीक है, कौन है? जॉन ऑस्टिन। बोंदा, ग्रोशियस, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन के अनुसार राज्य क्या है? एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के लिए कानून बनाती है। ठीक है, अतः कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को प्रभु सत्ता का एकलवादी सिद्धांत भी कहते हैं और इसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऑस्टिन के चिंतन में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है? बोंदा ने दी है, ऑस्टिन ने दी है, मैकियावेली ने दी है या फिर हॉब्स ने दी है? तो किसने दी है? तो ये दी है ऑप्शन नंबर ए, बोंदा ने। ठीक है, किसने दी है? बोंदा ने दी है। तो बोंदा ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह नागरिकों को और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। ठीक है, किसकी परिभाषा है? ये है बोंदा की परिभाषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो। यह कथन किस विचारक का है? वर्गेस का है, दुग्बी का है, जॉन बोंदा का है या फिर जेलिनेक का है? ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी क्या है, कथन में थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन बोंदा। ठीक है,
क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? जॉन बोंदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा गणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता। संप्रभुता की यह परिभाषा किसकी है? हेगल की है, कांट की है, बोंदा की है या फिर मैटलैंड की है। तो ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया था। एक शायद 2015 का है, एक टीजीटी परीक्षा 11 का है। ठीक है, तो ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जॉन बोंदा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जॉन बोंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। किसने कहा है? हॉब्स ने कहा है, ऑस्टिन ने कहा है, बोंदा ने कहा है या फिर लॉक ने कहा है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? प्रभुसत्ता और नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। तो ये जो 4 क्वेश्चन कराए ये क्वेश्चन सेम ही है, कथन थोड़ा बस घुमा फिरा के दे दिया है और इसमें जो आंसर है वह सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ये है ऑप्शन नंबर सी, जॉन बोंदा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जॉन बोंदा। तो इसमें राइट है ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ परिभाषाएं हैं प्रभुसत्ता के ऊपर, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, तो एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। तो प्रभुसत्ता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में किसी मानवीय समुदाय को राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यही वह तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से भिन्न बनाता है। संप्रभुता की परिभाषा देते हुए बोंदा ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, में कहा है कि प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कथन है, इसको याद कर लेना है। तो नीचे और भी दिए हैं। प्रभुसत्ता पर अन्य विचारकों की परिभाषा निम्नलिखित हैं। तो जितनी परिभाषा हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखो पहली जो परिभाषा है ये दी है ग्रोशियस के अनुसार। क्या है? प्रभुसत्ता उस व्यक्ति की सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा कोई नहीं टाल सकता। यह शासन करने की नैतिक शक्ति है। ठीक है, दूसरी परिभाषा दी है बर्गेस के अनुसार। क्या है? प्रभुसत्ता जनता तथा जनता के सभी संगठनों के ऊपर मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। तीसरी जो परिभाषा है यह दी है जेलिनेक के अनुसार। क्या है? सोवर्निटी या प्रभुसत्ता। तो यह है प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या बाहरी आदेशों से बाध्य नहीं है। चौथी डेफिनेशन है यह है ब्लैक स्टोन के अनुसार। क्या है प्रभुसत्ता? तो प्रभुसत्ता वह अनिवार्य, सर्वोच्च और अनियंत्रित शक्ति है जिसमें सर्वोच्च कानूनी शक्ति निवास करती है। विलोबी क्या कहते हैं? प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन। विलोबी की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है? प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। तो अब ये है 4-5 डेफिनेशन है, तो आप इनको देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं। संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो राज्य को अन्य समुदाय से अलग करती है, इसलिए संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है। संप्रभुता की प्रारंभिक झलक हमें अरस्तु, मैकियावेली के विचारों में मिलती है, लेकिन फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक एवं न्यायशास्त्र वेत्ता जीन बोंदा ने 16वीं शताब्दी में एक सिद्धांत के रूप में इसकी समुचित व्याख्या की। इसलिए बोंदा को संप्रभुता का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, बोंदा को संप्रभुता का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में वह कहता है कि प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। बोंदा के इन विचारों को अल्थ्यूजियस, होगो ग्रोशियस, हॉब्स, जॉन ऑस्टिन आदि विचारकों ने आगे बढ़ाया। यह ऑस्टिन के नेतृत्व में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। ठीक है, तो ये था संप्रभुता के बारे में थोड़ी सी, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लेना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है,
और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।